अब कैसे बने का होए बाहरे परी है कौड़ाबाद के लड़के लड़के 3 दिन का खाए पिए नहीं है कुछ पता नहीं रही है सटर फटर केवाड़ी सेवाड़ी सब गिराए पर आए के। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के सहरमा गांव में। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तो इस मकान ये था कभी और इस मकान को बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया गया है। बीते एक दिन की बात है यानी कल की बात है। ये पहले मकान हुआ करता था, ये छत था, लेकिन बुलडोज़र के द्वारा इसको ढा दिया गया। प्रधानमंत्री जी कभी कहा करते थे कि जो भी बेघर लोग हैं उनको घर दिया जाएगा, उनको छत दिया जाएगा, लेकिन ये शायद नहीं लोगों को पता था कि जिनके पास घर है उनके घर को उजाड़ दिया जाएगा, उनके आशियानों को उजाड़ दिया जाएगा, इस तरीके से बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया जाएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं साहब तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोज़र की सरकार है और बाबा बुलडोज़र की सरकार कि बुलडोज़र कब कहाँ गरज जाए ये किसी को पता नहीं होता। इस सहरमा गांव में तकरीबन 30 से 32 घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है और उनको बेघर कर दिया गया है। किस तरीके से लोग बेबस हो चुके हैं रहने के लिए, इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, मैं लोगों से बातचीत करूँगा। और ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे और इनके घरों को क्यों गिराया गया इस चीज़ पर भी मैं बात करूँगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार यादव है। आपका घर क्यों गिरा दिया गया? घर माने गिराया गया जो है, हम लोग इसमें 40-42 साल से रहते थे। हाँ, और विकलांग भी हैं दोनों प्राणी। और बहुत रिक्वेस्ट किए हम लोग की ठंडी में अब रहने दीजिए, 1-2 महीने समय दे दीजिए, हम लोग खुद हटा लेंगे। लेकिन एक दिन बोले, एक दिन आए दिए चेतावनी, इसके बाद दूसरे दिन बुलडोज़र आ गया। अच्छा, नोटिस वगैरह लगाई गई थी? नोटिस साल भर पहले लगाए थे, सब संतुष्ट कर दिए थे कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी तो हम लोग बताएंगे। अच्छा। तब तक बताया नहीं गया। बता दे कल हमारा घर तोड़ देन कहाँ रही का करी कहाँ सोई हम? कहाँ रह रहे हो बेटा, कहाँ रह रहे हो अभी, कहाँ सोते हो? नहीं सोया था दुआरे। अच्छा, नोटिस दिया गया था आप लोगों को? नहीं, नोटिस दिया गया था वो बता तो रहे हैं। कल शाम को आए, निशान लगाए और वैसा नोटिस कुछ नहीं दिए थे, कागज का या फिर वैसा कोई नहीं नोटिस मिला था। हाँ, वैसा नोटिस नहीं मिला था, बस वही निशान लगा के शाम को गए, बोले कि 8 दिन का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन दूसरे ही दिन लेके चले आए JCB। अच्छा, समय नहीं दिया गया आप लोगों को? टाइम सामान वगैरह हटाने के लिए समय नहीं दिया गया? सामान भी निकालने के लिए समय नहीं दिया गया। कितने घरों पर बुलडोज़र चला है? 32 घरों पर बुलडोज़र चला है। अच्छा, 32 घरों के लोग बता रहे, सारे लोग यादव ही हैं? यादव हैं सारे लोग? हाँ, सारे यादव हैं, सारे यादव हैं, एक गौड़ है और बाकी सारे यादव हैं। दादी, कहाँ रह रहे हैं आप लोग इस समय? अभी तो बाहर इस ठंड के मौसम में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ठंड के मौसम में आप लोगों के घर को गिरा दिया गया। हाँ। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? ऐसे बाहर अपन तलपतरी छाई कह के रह रहे हैं। हाँ। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? 42 साल हो गए, सन 80 से। हाँ। पता था आप लोग की किस टाइप की जमीन है जहाँ पर आप लोगों का घर बना है? पहले नहीं पता रहा, बाद में भीटा भीटी के कार्रवाई हो लगती, भीटे पर के घर गिरे, भीटे पर के घर गिरे तो 122 भी लड़ गया रहा सन 80 में। तो तहसीलदार नायब ओके आबादी कायम कर दे रहे 4 डिसमिल। तो यही के वजह से हमें सब कोनो डर नहीं रहा। अब बाद में गिराई देहन तब ओके बदे हम सब का करी जी। सन 80 में जब मकान बना मुकदमा किए थे तहसीलदार ने ही, लेखपाल ने ही, यही है देखिए। अच्छा, वही फाइनल भी किए हैं इसको कि रहने के लिए बहुत दिन हो गए इसमें दर्शाए हैं। अच्छा, फिर भी यह पेपर का मान नहीं किए, यही पेपर मान के 1-2 महीने समय दिए होते। बिल्कुल सब रद्द हो गया है। अच्छा, इसका कोई मान नहीं है। हाँ, 40 सालों से तकरीबन ये लोग यहाँ पर अपना मकान बना कर रह रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि हमारे आशियाने को इस तरीके से बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया जाएगा। देखिए कि यहाँ पर भी मकान था, यहाँ पर भी छत था, लेकिन छत को बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस समय योगी बाबा की, ये बुलडोज़र की ही सरकार कही जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या गरीबों के घर पर ही सिर्फ बुलडोज़र चलेगा? तमाम ऐसे माफिया हैं, तमाम ऐसे गुंडे हैं जिनके घरों पर, जिनके जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हैं, अवैध तरीके से कब्जा करके रखे, उनको घरों पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। सवाल ये भी होता है और सवाल ये भी है कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर अब ये लोग कहाँ पर जाएंगे? इनकी बेबसी आप खुद समझ सकते हैं।
आपका भी घर गिरा दिया गया? हाँ, सुनीता यादव। अच्छा, नोटिस वगैरह दी गई थी कि नहीं आप लोगों को? 5 दिन दी गई थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही तोड़ फोड़ मचाने लगे सब। हाँ, कोई नहीं थे तो कैसे हम लोग खाली कर लेते इतने जल्दी? ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की शादी करने के हैं, कहाँ से अभी हम लोग क्या करें? अभी अब घर बनाए, मकान गिरा दिए कि हम लोग शादी विवाह करें, कैसे करें? मोदी गिरवावत हन के गिरवावत तो के जाना है। हमें पता ना रहे कि मकान गिरे नहीं तो मन ऐसे नहीं कह कि ऊपरवाई ले हो करवाई ले हो काली भरे में परवई भरे में ढकेल देहन काले तनी जून भरे में तब पता होता तब तक कुछ होबे करत। कुछ पता ना रही है। सटर फटर केवाड़ी सेवाड़ी सब गिराई पराई के 4-5 घरे के तोड़ देहन। 2 माला तोरे ने हक तोरे न हक तोरे न। अब कहाँ गुजारा बाही, अब कहाँ रही? रण रेवा के खिलड़ी का बहा हन अपने पेटे लगाई। अब कैसे बने का हुए? बाहरे परी है कौड़ाबाद की लड़के लैके 3 दिन के खाए पिए नहीं है। रोवत है रात दिन। कुल मकान गिर गए। अब कहाँ गुजारा करी? इन काठी सब दवाई ज्ञान जवन निसारत बना तो निसारे है नहीं पराबा सब माटी है। ये कहाँ रह रहे हैं आप लोग इस समय? भी कहाँ रह रहे हैं इस समय? वही है बाहर, सब पैर फैलाए देख के तो आए ना। अच्छा, वही इस तरीके से आप लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं? कहाँ जाए? इतने जल्दी कुछ व्यवस्था भी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, बात यही है कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में अगर एक बात शासन प्रशासन को इनको मोहलत देना चाहिए था कि कम से कम ठंड का मौसम हट जाता, उसके बाद बीत जाता, उसके बाद शायद अगर ऐसी कुछ कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर इनको संतुष्टि होती। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाता प्रसाद यादव। क्यों घर गिरा दिया गया आपका, ये हमको बताइए पहले। ये तो भाई हमको मालूम नहीं क्यों ये लोग गिरा दिए, लेकिन 2-3 दिन के पहले लेखपाल आए और बता गए, निशान लगा दिए, लेकिन हमको समय नहीं दिए। कुछ तो बताए होंगे लेखपाल जब आए थे कि आप लोग किस तरीके से ये भवन निर्माण करा कर रहे हैं। ये है, पहले हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा बनाने में होगा, टूट जाएगा। इसके बाद में जब हम जानकारी हुई तो ये लोग मतलब मैं कहे भीटा में है, इसलिए ये लोग तोड़ दिए। अभी का किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में? कहाँ तो साहब आप ही देख रहे हैं कि मैं कैसे रह रहा हूँ। एक छपरा है, उसी में किसी तरह से भैंस भी बाहर रहती है और सब बच्चे भी ऐसे किसी तरह से ताप करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या आप उम्मीद करते हैं? आपको आप तो घर गिरा दिया गया है, अब क्या उम्मीद करते हैं आप? अब क्या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करें? इस मुसीबत में तो हम खुद ही हैं। हम उतनी जानकारी हमारे पास है नहीं, तो क्या हम उनसे कहें? अच्छा, इन लोगों का भी घर है, आप लोगों का भी है? हाँ, यही है। आइए इनसे भी मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जब इस कड़ाके की ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, और ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएगा ये परिवार? किस तरीके से ये लोग अपना गुजर बसर करेंगे? क्या बताए थे कि आप लोगों का घर गिराया जाएगा, बता दिए थे? हाँ। कैसे रह रहे हैं आप अभी बच्चों को लेकर? कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं हम लोग ऐसे ठंडी में? और उनको तो आदमी नहीं है, उनको लड़का 3 ठिनन है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं आपके पति नहीं है? हाँ, हमारे पति नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। यही घर था आपका रहने के लिए? हाँ, यही था। हाँ, 3 साल हो गए मेरे पति को गुजर गए। अब कोई ठिकाना नहीं हम लोगों को रहने का। कहाँ रह रही हैं आप? अब यही है, बाहर सब सामान है, छप्पर डाल कर यही है। बाकी और कुछ तो शासन प्रशासन से आपको और कुछ मदद मिली नहीं? प्रधान जी क्या बोले आपको? प्रधान जी आए थे कि नहीं आप लोगों का हाल चाल लेने के लिए? हम लोगों के यहाँ पास नहीं आए थे, पता नहीं कहाँ आए थे। प्रधान कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे। पूरे तरीके से ये बेघर हो चुका परिवार है, क्योंकि अब इनके पति भी नहीं है और ये 3 बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएंगे? ग्राम सभा अध्यक्ष की, ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके गांव में ऐसा कुछ हो रहा है, जो इस तरीके से लोग बेबस हैं, जिनके पास रहने के लिए ऐसा कुछ मकान नहीं है, और उनके लिए कम से कम प्रधान को चाहिए कि इनकी कुछ मदद करें। लेकिन प्रधान जी इनका हाल चाल लेने के लिए भी नहीं आए। सोचिए, ऐसे भी इस गाँव के प्रधान हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मकान था, एक ही रूम था रहने के लिए,
और उनका अब उसको बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया गया है। अब उनके रहने के लिए कुछ नहीं है। 3 बच्चों को लेकर वो कहाँ पर बिताएंगी इस कड़ाके की ठंड में, अपना कैसे गुजर बसर करेंगी, बड़ा सवाल है। प्रधान जी, अगर आप हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए खुले आसमान के नीचे वो रहने के लिए बेबस है, कम से कम उनकी कुछ व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी व्यवस्था तत्काल में कुछ आप करिए। लेकिन बड़ी चीज़ अब ये है कि कब चलेगा उनके घरों पर बुलडोज़र। जो तमाम ऐसे माफिया हैं, तमाम ऐसे गुंडे हैं जो इस तरीके से सरकारी ज़मीनों को अवैध अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, लेकिन गरीबों के घरों पर तो बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।